हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक जेई एंड इनिशिएटिव ऑफ आधुनिक डिजिटल क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। साथ ही ये देखा था कि किसने सबसे पहली बार इसे इंट्रोड्यूस करवाया था और उनकी प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने देखी थी। साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की थी। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से किसी पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट है, उसमें अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो उसका पाथ कैसा होता है, उसकी ट्रेजेक्ट्री हम देखेंगे आज। साथ ही देखेंगे कि डेविएट होता है तो एंगुलर डेविएशन कितना होता है और साथ में इसका जो लीनियर डेविएशन होता है वो कितना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, उसके अंदर हम मोशन देखना चाहते हैं चार्ज पार्टिकल का। तो यहां पर हम लोगों ने कंसीडर किया है एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, इसका मास दे रखा है, इसका मास दे रखा है, मास की वैल्यू स्मॉल m है और चार्ज क्यों है v वेलोसिटी से परपेंडिकुलर, फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है फील्ड के अंदर। तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो हम लोगों को पता है कि अगर कोई पर्टिकुलर रीजन यहां पर पहले से एग्जिस्ट करता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले से प्रेजेंट है, यहां से जैसे यहां पर हम लोगों ने देखा था ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल आता है, यहां पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल यहां पर है जिस पर चार्ज क्यों है और यहां जो फील्ड क्रिएट है वो ई है, तो ये देखा था इसके ऊपर एक फोर्स लगता है। अगर पॉजिटिव होगा तो इस ई की डायरेक्शन में फोर्स लगता है और F इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, Q इंटू ई लिखा जाता है। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह से स्टेटमेंट दिया जाता है किसी फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज प्रेजेंट होता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। यहां पर भी सेम है, चार्ज पार्टिकल अगर इसके अंदर एंटर करेगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। फोर्स किधर लगेगा, फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, तो इसका पाथ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था, लेकिन फील्ड जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है वो फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका पाथ जो होगा वो डेविएट हो जाएगा। यहां पर फिगर हम लोगों ने कंसीडर किया कि इसको सीधे जाना चाहिए था लेकिन ये अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। तो जो ये डेविएट हुआ है इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये जो डेविएशन है, ये y है और इसकी जो लेंथ दे रखी है कि फील्ड के अंदर कितनी डिस्टेंस तक रहा है तो वो दे रखा है, L दे रखा है। तो अगर हम लोग यहां पर ये देखना चाहते हैं कि जो पार्टिकल मोशन में आएगा इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इसका पाथ कैसा होगा वो भी प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कैसा होगा। साथ ही जो डेविएशन आ रहा है ये y डिस्प्लेस हो गया है वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड साइड में, वो y की वैल्यू कितनी होगी। तो यहां पर ये देख सकते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल मोशन में है, चार्ज पार्टिकल मोशन में होने के साथ यहां पर जो मोशन हो रहा है वो 2 डायमेंशनल मोशन है। और हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं कि जब 2 डायमेंशनल मोशन होता है तो उसको दो अलग अलग हम 1 डायमेंशनल मोशन में ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद उनको सुपर इंपोज करवा लेते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर इस v वेलोसिटी से इसके अंदर एंटर करेगा तो ये वेलोसिटी फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो फील्ड के अगर परपेंडिकुलर है तो इसके ऊपर तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, क्योंकि ये कम तभी हो सकती जब इसके अलाउंग कोई ना कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो। फील्ड का एक्सेलरेशन तो अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करें तो यहां से ये कह सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो यहां से लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू लेंथ, यहां पर लिखा जाएगा डिवाइडेड बाय में लिखेंगे हम टाइम, ये वैल्यू लिखी जाएगी। तो यहां से ये देख सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से डायरेक्ट लिखा जा सकता है। हमें यहां से वैल्यू किसकी चाहिए, तो यहां से वैल्यू अगर हम लोगों को चाहिए, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब यहां से हम ये वैल्यू निकालना चाहते हैं कि t की वैल्यू कितनी होगी, मतलब यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, कब तक ये फील्ड के कांटेक्ट में रहेगा, फील्ड के इन्फ्लुएंस में रहेगा। तो यहां से हम ये देख सकते हैं और लगा करके कि जो यहां t निकल के आएगा टाइम, तो वो लिखा जाएगा L डिवाइडेड बाई में v, ये वैल्यू लिखी जाएगी। ये हमारे पास निकल के आ जाएगा टाइम कि कितने टाइम में यहां से वहां तक पहुंचेगा, एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगा। तो ये टाइम की वैल्यू हो गई एक्स डायरेक्शन में। अब हम रिजॉल्व करते हैं इसे वाई डायरेक्शन की तरफ। तो अगर कहें हम लोग इन वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन में पहले तो कोई वेलोसिटी ही नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन होने की वजह से बाद में वेलोसिटी आ जाएगी। तो वाई डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करें तो यहां से कह सकते हैं, यहां से तो y डायरेक्शन में ये है कि एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होने की वजह से y एक्सेस के अबाउट, या कह सकते हैं y एक्सेस के अलोंग एक एक्सेलरेशन आएगा, तो वो एक्सेलरेशन भी यहां से लिखा जा सकता है a y। क्या लिखेंगे हम इसे, तो इसे लिखेंगे a y। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो बनेगा वो कितना बनेगा,
तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां से लिखी जा सकती है। कैसे लिखेंगे? तो ये लिखी जाएगी E, या फिर हम इसे लिखते हैं Q इंटू E डिवाइडेड बाय में देखो M बन जाएगा। क्या है? क्यू ई हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय में मास, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो ये वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जब ये एंटर करेगा उसके बाद का है ये वैल्यू हो गई हमारे पास एक्सेलरेशन की, ये एक्सेलरेशन लिख दिया। तो ये एक्स एक्सेस की हो गया, ये वाई में हो गया। वाई में डिस्प्लेस हुआ है वाई, तो ये वाई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? तो यहां पर हम लगाएंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? तो ये है वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी। टी टाइम लगेगा, जितने टाइम में यहां से यहां पहुंचेगा उतने टाइम में ये ऊपर की तरफ डेविएट होगा, प्लस यहां बनेगा हाफ, यहां बन जाएगा ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ऐसा लिखेंगे, वाई डायरेक्शन का है। तो यहां से क्या बनेगा? y इज इक्वल टू, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये तो 0 हो गया, सीधे सीधे लिखेंगे हाफ, यहां बन जाएगा ए वाई इंटू टी स्क्वायर। फर्दर इसे सॉल्व किया जाए तो y की वैल्यू मिलेगी हाफ, a की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, वो कितनी आएगी? क्यू ई डिवाइडेड बाय में m बन जाएगा, इनटू में बन जाएगा यहां टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास में इक्वेशन निकल के आ रही है। तो y का एक्सप्रेशन मिला। अब अगर हम t की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं तो क्या होगा? अगर हम लोग t की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो y इज इक्वल टू मिलेगा हाफ, यहां पर मिल जाएगा क्यू ई डिवाइडेड बाय में देखो m मिल जाएगा, साथ में यहां पर टी स्क्वायर मिलेगा। टी स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी? देखो लिखा है एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगी ट्रेजेक्ट्री जिसके अकॉर्डिंग ये मूव कर रहा होगा इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इसी इक्वेशन के हिसाब से इसके अंदर चलेगा। तो ये है इक्वेशन जिसके अबाउट ये मोशन में आता है। ध्यान रखेंगे, एक्स डायरेक्शन की कैलकुलेशन अलग करेंगे, वाई की अलग करेंगे, फिर दोनों को सुपर इम्पोज करवाएंगे तो फाइनल रिजल्ट हमें ऐसा मिलेगा। तो अगर हम लोग इसे एक दूसरे फिगर से समझें, इसमें और क्या क्या पूछा जा सकता है? तो ऐसा पूछा जा सकता है कि अगर मान लो ये फील्ड है, ये फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और इसमें यहां चार्ज पार्टिकल जो भी एंटर कर रहा था वो इधर से एंटर करता है। चार्ज है इसका Q, मास है इसका M, v नॉट वेलोसिटी से सपोज एंटर करता है, तो इसको इस तरफ सीधे जाना चाहिए था, इसका पाथ बिल्कुल सीधा रहना चाहिए था कुछ इस तरह से, लेकिन इसका पाथ सीधा नहीं होगा। तो सीधा नहीं होगा तो डेविएट होगा अपने पाथ से, तो अपने पाथ से कुछ इस तरह से डेविएट होता है, तो ये y होता है। मान लेते हैं ये डिस्टेंस x चलता है, तो जो अभी हम लोगों ने लिखा है एक्सप्रेशन, जो यहां पर एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिखा है वो एक्सप्रेशन कैसा है? तो ये एक्सप्रेशन हमें दे रखा है कि हाफ ऑफ क्यू ई बाई एम एल स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, इस दिए गए सिचुएशन के लिए हाफ, यहां पर लिखा जा सकता है क्यू ई डिवाइडेड बाय में बन जाएगा m इंटू एल स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय में वी स्क्वायर। अब अगर यहां से देखें तो सारी वैल्यू तो कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट मिल जाएंगे, लेकिन x जैसे जैसे वेरी करेगा y उसी के हिसाब से वेरी कर रहा होगा। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के साथ फंक्शन के साथ वेरी कर रहे हैं। तो अगर जो फंक्शन देखा जाए, फंक्शन कैसा है, तो यहाँ y की पावर देखो 1 लिखी गई है और x की पावर जो लिखी गई है वो कितनी है? 2 लिखी गई है। तो एक वेरिएबल की पावर 1 और दूसरे की पावर 2 होती है। तो ये इक्वेशन किसकी है? तो ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला, ये पैराबोला की इक्वेशन होगी। तो याद रखेंगे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उसका जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। अपने पाथ से डेविएट कितना होता है? तो अपने पाथ से डेविएट होता है y, तो y की वैल्यू लिखी जाती है हाफ ऑफ क्यू ई बाई एम एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, अगर x डिस्टेंस वो फील्ड के अंदर चलता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो यहां से ये फार्मूला निकाल सकते हैं कि ये जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया इसमें x और y के टर्म में किया। यहां पर अगर प्लेटों के बीच की लेंथ दे रखी हो कि कितनी लंबी प्लेटें हैं, तो उसके बिहाफ पर हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ क्यू ई बाई एम एल स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। तो ये डेरिवेशन है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर आगे बात किया जाए, क्वेश्चन है ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज क्रिएटेड बिटवीन टू पैरेलल चार्ज प्लेट एज सोन इन फिगर में दिखाया गया है। एन इलेक्ट्रॉन, अब की बार कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट विद अ स्पीड वी नॉट से इसके अंदर एंटर कर रहा है। द लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज L। यहां से लगा करके यहां तक की जो लेंथ है इस बार दे रखी है उन्होंने, ये जो लेंथ है वो कितनी है?
तो यहां से यहां तक की लेंथ दी गई है, ये लेंथ हमारे पास कितनी है, तो ये L है, L लेंथ है। कह रहे फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट कम्स आउट ऑफ द फील्ड। जब ये बाहर निकलता है फील्ड से तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डेविएट हुआ वो एंगल हमें बताना है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जब ये यहां से एंटर करेगा वहां पर जाएगा, तो सबसे पहले हम यहां से एक्सेलरेशन अभी लिखे थे, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू दोबारा से लिख देते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आया था, क्यू ई बाई एम, तो अब की बार लिख देंगे ई बाई एम। ये एक्सेलरेशन बनेगा। ये एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन का होता है, तो हम लोगों को पता है ये वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन होता है। अगर यहां पर वेलोसिटी के कंपोनेंट हम देखें तो एक कंपोनेंट वेलोसिटी का इधर आएगा जो कि होगा Vx, और Vx की वैल्यू किसके बराबर, V नॉट के बराबर रहेगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में अगर कोई चलेगा तो उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस होगा, फोर्स नहीं लगेगा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन y एक्सिस के अबाउट क्या होगा, तो ये इधर की तरफ डेविएट होगा और इधर डेविएट होगा, तो ये हम कह सकते हैं इधर अब वेलोसिटी आएगी Vy, और Vy की वैल्यू कितनी लिखी जा सकती है, तो Vy की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं यहां से Vy इज इक्वल टू, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, U प्लस AT, ऐसे ही तो लिखा जाता है, तो इस तरह से लिखते हैं हम लोग। तो ये लिखा जाएगा AT, यहां से देख सकते हैं Vy इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में तो 0 थी, तो ये सीधा सीधा आ जाएगा AT, और हम लोगों को पता है A की वैल्यू कितनी है, तो अभी लिखा है हम लोगों ने, यहां पर देख सकते हैं ये लिखी गई है वैल्यू, ये कितनी है, तो E बाई एम इनटू में बन जाएगा हमारे पास T। ये आ जाएगी वेलोसिटी का कंपोनेंट जो कि होगा y एक्सिस के अलोंग, और x एक्सिस के अलोंग ऐसा होगा। तो अगर x में हम लोग कैलकुलेशन करें तो अभी हम लोगों ने देखा भी कि अगर यहां x में कैलकुलेशन की जाए तो x से क्या निकाला जा सकता है, x एक्सिस में अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो यहां से कह सकते हैं V नॉट जो निकल के आएगा वो L डिवाइडेड बाई में T निकल के आएगा। यहां पर ये V नॉट लिखा गया है, तो ये V नॉट इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई में T, क्योंकि उधर कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो यहां से अगर हम लोग T की वैल्यू निकालें फर्दर तो क्या मिल जाएगी, T इज इक्वल टू मिलेगा L डिवाइडेड बाई में V नॉट मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास टाइम कि कितना टाइम ये फील्ड के इन्फ्लुएंस में रहा है। अब अगर हमारे पास टाइम मिल गया तो यहां पर जो हम लोगों ने फाइनल रिजल्ट लिखा है Vy का वो निकाल सकते हैं, कितना होगा, तो E बाई एम इंटू टी बनेगा। तो यहां से देख सकते हैं Vy की वैल्यू बन जाएगी E इस कैपिटल E बाई एम इंटू टी, टी की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, L बाई V नॉट लिखी जाएगी। ये ऐसा बनेगा, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन किसका निकल के आएगा, y कंपोनेंट निकल के आएगा। ये x कंपोनेंट हम लोगों को ऑलरेडी पता है, Vx की वैल्यू किसके बराबर, तो जितने से एंटर कर रहा होगा वो वैल्यू हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो Vx और Vy मिल गए। अब यहां फिगर से देखते हैं, अगर थीटा की वैल्यू निकाली जाए तो यहां से देख सकते हैं tan थीटा किसके बराबर आ रहा है, tan थीटा बराबर आ रहा देखो Vy डिवाइडेड बाय में Vx के बराबर निकल के आ रहा है। तो अगर ये हम फार्मूला यूज करेंगे तो tan थीटा कितना लिखा जा सकता है, तो यहां से लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू Vx, तो यहां लिखे Vy डिवाइडेड बाय में Vx, तो Vy की वैल्यू लिखी गई है E L डिवाइडेड बाय में M V नॉट, और Vx की वैल्यू ऑलरेडी V नॉट है तो यहां हो जाएगा V नॉट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगी वैल्यू tan थीटा की। अगर कहें कि एंगल कितना बनेगा तो यहां से एंगल लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ E कैपिटल E L डिवाइडेड बाय में M इंटू V नॉट का स्क्वायर बनेगा। तो ये फाइनल रिजल्ट होगा, इतने एंगल के साथ वो डेविएट होगा। तो यहां पर एंगुलर डेविएशन देख लिया, इससे पहले y निकाला था तो वहां पर हम लोगों ने देखा लीनियर डेविएशन कितना होता है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन ठीक से समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन है, पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद सोल्यूशन देख लेंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रोटॉन्स आर प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल वेलोसिटी vi इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर सेकंड। तो अगर ये 6 किलोमीटर पर सेकंड दिया गया तो यहां से vi की वैल्यू हम लोग चेंज कर लेते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फ्रॉम द फील्ड रीजन ई की वैल्यू दे रखी 900 जूल न्यूटन पर कूलम प्रेजेंट अबव द प्लेन एज सोन इन फिगर, द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द प्रोटॉन्स मेक्स एन एंगल थीटा विद द प्लेन। यहां पर अगर बात करें, यहां जो ये प्लेन कंसीडर किया गया है, इसमें ये जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, ठीक है।
फिर क्या कह रहे हैं आगे, द प्रोटॉन्स आर हिट टू अ टारगेट दैट लाइज एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यहां पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे रखी 2 मिलीमीटर, तो 2 मिलीमीटर है तो ये वैल्यू जो आर है वो 2 मिलीमीटर है। फिर पॉइंट वेयर द प्रोटॉन्स क्रॉस द प्लेन एंड एंटर द इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे जो है पॉइंट यहां पर फील्ड 0 है, ऊपर जब एंटर करते फील्ड आता है, कह रहे थीटा बताओ जिससे ये टारगेट को हिट करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में यूनिफॉर्म रहेगा, तो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में देगा प्रोटॉन को, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब देगा तो पार्टिकल कैसे मोशन करता है, तो हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं कि पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, और प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो उसके लिए हम रेंज का फार्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन रेंज का फार्मूला यूज करें उससे पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा कि वाई डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना मिलेगा। तो ये रख सकते हैं हमारे पास, ये होता है फार्मूला ई डिवाइडेड बाई में एम, अभी हम लोगों ने देखा था क्या होता है, एम ए इज इक्वल टू क्यू ई, तो ये लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ई की वैल्यू 900 दे रखी है, और डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻27। इसे फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ए वाई की वैल्यू मिल जाएगी, देखो ये इससे कैंसिल होगा 9 और ये मिलेगा 8 to 10, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन मिल गया। अब अगर हम लोग रेंज का फार्मूला यूज करें तो रेंज का फार्मूला याद होगा क्या था, आर इज इक्वल टू लिखते थे इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय में क्या लिखते थे, जी लिखा जाता, तो जी की वैल्यू क्या यहां होगी, ए वाई होगी। सॉल्व कर देते हैं, रेंज 2 मिलीमीटर दे रखी है तो 2 इंटू 10⁻⁻³ बनेगा, यहां पर बनेगा 6 इंटू 10 कितना था, किलोमीटर था, 3 से बदला गया था तो स्क्वायर हो जाएगा, यहां बनेगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय में ए वाई, तो ये बनेगा 9 इंटू 10⁻10। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहां से वैल्यू मिलेगी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो रहा है, ये बनेगा 369442, ये हाफ निकल के आएगा, और हाफ अगर यहां से निकल के आएगा तो हम कह सकते हैं 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री होगी, तो थीटा क्या लिख सकते हैं 15 डिग्री लिखा जाएगा, तो 15 डिग्री थीटा लिखा जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी थीटा की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है लिंक्ड कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं फिर आगे चलते हैं क्या क्या पूछा गया है। एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल स्पीड v नॉट 1.6 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड इंटू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड between the parallel plate as shown in figure. Assume that the field between the plate is uniform, directed vertically downward, downward direction में है, यहां दिख भी रहा है, and that the field outside the plate is 0, plate से बाहर field 0 है, the electron enters the field and at a midpoint से enter कर रहा है, between the plates mass of electron दे रखा है। तो पूछा क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं, ये 2 है, ये 1 है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। कहा इफ इलेक्ट्रॉन जस्ट मिसेस द अपर प्लेट द टाइम ऑफ फ्लाइट इलेक्ट्रॉन अप टू दिस इंस्टेंट, कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, तो यहां से ये कह रहे हैं कि जस्ट ऊपर वाली प्लेट से टकराते टकराते बच जाए, इसका मतलब वहां उसके पास तक जाना पड़ेगा, तो पास तक जाना पड़ेगा, तो ये वाई जो डेविएशन आएगा, वाई डेविएशन की वैल्यू कितनी होगी, आधा सेंटीमीटर लिखी जाएगी, 0.5 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या निकालेंगे, t इज इक्वल टू लिख सकते हैं डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, तो यहां से देख सकते हैं, ये डायरेक्ट देख लेते हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है और टाइम कितना लग रहा है, टाइम की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो डेविएशन निकल के आएगा तो ये यहां तक का डेविएशन हो जाएगा, और इसे लिखेंगे तो 0.5 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है, सेंटीमीटर। तो ये जा रहा है, v नॉट वेलोसिटी दे रखी है, v नॉट दे रखी, यहां से यहां जाने में 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो कितना टाइम लगेगा देखते हैं। तो t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू लिखेंगे डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर को ऐसे लिख लेते हैं 2 इंटू -2, 2 सेंटीमीटर हो गया, मीटर में बदल गया। अब साथ में यहां पर डिवाइड करना है वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या होगी, तो वेलोसिटी कितनी दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻6, 1.6 इंटू 10⁻, कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा, यही है, एक बार फिर से, हाँ यही दिया गया है। अब कह रहे हैं इसे सॉल्व कर दो तो t की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहां बन जाएगा देखो 20 डिवाइडेड बाय में 16 इंटू 10⁻, कितना बनेगा, तो ये 8 बन जाएगा। सॉल्व करते हैं तो वैल्यू कितनी मिलेगी, -8 बनेगा, ये -8 बनेगा। सॉल्व करें तो 4 से काट देते हैं, 5/4 इंटू 10⁻⁻8 बनेगा 4, तो ये कितना जाएगा
1 पॉइंट, फिर आगे पॉइंट लगा के हटाएंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, तो ये वैल्यू बन जाएगी 1, ये बन जाएगा 2 5 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड। ये वैल्यू आ जाएगी टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू। तो पहला आंसर हमारे पास निकल आया, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 1.25 इंटू 10 कितना बनेगा, -8 बनेगा। तो ये हो गया आंसर नंबर सी, सही हो गया इसका। इसके बाद अगले पार्ट की तरफ बढ़े तो अगला पार्ट दे रखा, फॉर द कंडीशन ऑफ द प्रीवियस सिचुएशन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हम लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक्सेलरेशन निकालना। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू y इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, हाफ a t स्क्वायर ऐसे लिखी जाती है। y में डेविएशन कितना आएगा, तो y में डेविएशन यहां से देख सकते हैं, ये आएगा आधा सेंटीमीटर। तो अगर ये आधा सेंटीमीटर लिखेंगे तो ये लिखेंगे हाफ, यहां पर लिखेंगे 10⁻⁻2 मीटर में बदल जाएगा, यहां पर वैल्यू लिखी जाएगी हाफ, और इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू पता नहीं, t की वैल्यू 1.25 आई है, इंटू 10 कितना निकल के आया है, -8 पिछले वाले में, ये बनेगा। तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे तो 64 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकंड निकल के आएगी, सॉल्व कर सकते हैं, ये वैल्यू बनेगी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर इतनी बनेगी तो अब यहां से हम निकाल सकते हैं फील्ड F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, यहां पर Q इंटू ई लिखेंगे इज इक्वल टू M इंटू ए बनेगा। तो E की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ma डिवाइडेड बाय में Q लिखेंगे। M की वैल्यू कितनी होती है, तो ये 9.1 इंटू 10⁻⁻31 होती है। एक्सेलरेशन कितना निकल के आया है, तो 64 इंटू 10⁻12 निकल के आया है, डिवाइडेड बाय चार्ज की वैल्यू कितनी है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी 364 न्यूटन पर कूलम, ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा। तो अब अगर अगली सिचुएशन के बारे में बात करें, अगली सिचुएशन क्या दे रखी है, इफ इंस्टेड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ए प्रोटॉन वर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड देन द कंपेयर पाथ ट्रेवल्ड। अब यहां से ये कह सकते हैं कि जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को पहले कंपेयर करते हैं। तो फोर्स का फार्मूला होता है Q इंटू ई, मतलब जिसका चार्ज ज्यादा होगा उस पर ज्यादा फील्ड लगेगा, क्योंकि फील्ड तो यूनिफॉर्म है। तो यहां पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम लोगों को पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड वाइज में चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। तो अगर इन दोनों का चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तो क्या होगा, ये उतना ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे जितना कि अगर फोर्स की वैल्यू सेम रखेंगे तो एक्सेलरेशन भी सेम निकल के आएगा। यहां से देख सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई किया जाए तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या बनेगा, क्यू ई बनेगा। तो यहां से कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो क्यू ई डिवाइडेड बाय में क्या होगा, यहां से एम ई लिखा जाएगा। मास अगर इससे बात किया जाए एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू तो ये बन जाएगा क्यू ई बाई एम पी। यहां से देख सकते हैं कि ये वैल्यू कम है तो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा, इसका एक्सेलरेशन कम होगा, लेकिन जो फोर्स काम कर रहा होगा दोनों पर सेम काम करेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ना इलेक्ट्रॉन अगर हिट नहीं कर रहा किसी प्लेट को, अपर प्लेट को, तो लोअर प्लेट की तरफ अगर प्रोटॉन डेविएट होगा तो वो भी हिट नहीं करेगा उसे। फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी तो सेम फोर्स लगेगा दोनों पर सेम फोर्स लगेगा तो सेम डेविएशन आएगा। बात किया जाए कि अगले सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द प्रोटॉन एज इट एग्जिस्ट्स द रीजन बिटवीन द प्लेट द मास ऑफ प्रोटॉन दिया गया है। कह रहे हैं अगर ये डेविएट होगा तो कितना डेविएट होगा उसकी वैल्यू हमें बतानी है। यहां पर हम लोगों ने देखा कि डेविएट होगा लेकिन हिट नहीं करेगा, लेकिन कितना डेविएट होगा ये यहां पूछा गया है। तो ये वैल्यू लिख सकते हैं डेविएशन y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन हाफ लगाएंगे, यहां पर टी स्क्वायर लिखेंगे तो ये हाफ हो गया, यहां पर e इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाय में मास ऑफ प्रोटॉन लिखा जाएगा, यहां पर टी स्क्वायर लिखेंगे दैट इज 1.25 इंटू 10⁻⁻8 था, पहले पार्ट में आया था आंसर। ये होगा हाफ, ये वैल्यू बनेगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 364 ये भी आया है, और डिवाइडेड बाय में मास ऑफ प्रोटॉन कितना बनेगा, तो ये वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻27, और ये वैल्यू बन जाएगी 1.25 इंटू 10⁻⁻8। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 2.73, ये वैल्यू बनती है, और ये बनेगा -6 मीटर। अब ये वैल्यू देखकर बता सकते हैं क्या ये आधी सेंटीमीटर है, नहीं, उससे भी बहुत कम है, मतलब प्रोटॉन हिट नहीं करेगा, हिट नहीं करेगा। तो ना प्रोटॉन हिट करेगा ना ही इलेक्ट्रॉन हिट करेगा। प्रोटॉन जो होगा वो नीचे की तरफ डेविएट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, इलेक्ट्रॉन वर्टिकली अपवर्ड डेविएट होगा, लेकिन कोई हिट नहीं करेगा। अगले
इसके बाद अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन दे रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -400√3 न्यूटन, ये दे रखा है और साथ में दिया है यहां पर प्रोजेक्ट किया जाता है जिसका मास क्यू है और चार्ज की वैल्यू क्यू दे रखी, मास m है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है √10⁻⁶ और कह रहे हैं हिट कर रहा है किसी टारगेट को 5 मीटर दूर है उससे। ये कह रहे हैं कि इनटू द रीजन सिमेट्रिकली फिगर दिया है Q/m की वैल्यू 10⁻⁶ लिखनी। तो सबसे पहले फिगर देखते हैं क्या है। तो फिगर ये ऐसा दिया गया है, यहां से चार्ज पार्टिकल एंटर करता है इस रीजन के अंदर और फिर यहां पर इसे हिट करना चाहता है, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा तो एक ऐसा मोशन करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो ये बनाया गया है। यहां पर ये r की वैल्यू तो r इज इक्वल टू कितना होगा 5 मीटर होगा। लेकिन हम सबसे पहले अगर रेंज का फॉर्मूला अगर लगाएं तो उसके लिए एक्सेलरेशन चाहिए होगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, तो एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में मिलेगा। इसे लिख क्या सकते हैं, तो इसे लिखेंगे QE, तो यहां पर ऐसे लिखेंगे क्योंकि चार्ज दिया है QE/m। Q/m की वैल्यू 10⁻10 है और यहां पर E की वैल्यू कितनी दे रखी, तो E की वैल्यू दे रखी 400√3, तो ये है 400√3। इसे सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 4√3 इंटू 10⁻, बन जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साथ ही अगर हम लोग यहाँ पर रेंज का फार्मूला लगाएं तो रेंज का फार्मूला हम लोग जानते हैं, R इज इक्वल टू क्या होता है U² sin 2θ डिवाइडेड बाई में G का मतलब होगा एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। ये रेंज का फार्मूला है, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग ये यूज करते हैं। अब अगर यहां से देखा जाए तो 5 मीटर, यहां पर वेलोसिटी का स्क्वायर कितना होगा, तो कितनी है वेलोसिटी 2√10⁻⁶, तो 2√10 इंटू 10⁻⁶ बनेगा। यहां होल स्क्वायर बन जाएगा, sin 2θ बनेगा डिवाइडेड बाई में ay, तो ये वैल्यू है 4√3 इंटू में 10⁻ क्या बनेगा 12 बनेगा। ऐसी वैल्यू बनेगी। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहां से 2θ की वैल्यू निकल के आती है, या sin 2θ जो निकल के आता है, sin 2θ ये निकल के आता है √3/2। तो 2θ की वैल्यू यहां पर 60 भी लिखी जा सकती है और 2θ की वैल्यू यहां पर हम 120 भी लिख सकते हैं। तो यहां से थीटा निकलेगा 60 डिग्री आएगा, 60 पॉसिबल है, यहां से थीटा जो निकलेगा वो 30 डिग्री आएगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि अगर अपने टारगेट को हिट करना चाहता है तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री और 60 डिग्री हो सकती है। और अगर इतनी वैल्यू होगी तो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। क्या होता है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से ये एंटर करता है इसके अंदर, तो ये वैल्यू लिखी जा सकती है t इज इक्वल टू 2u sin θ/g, और g की जगह पर क्या रखेंगे ay रख देंगे। तो 2u की वैल्यू कितनी है, तो u की वैल्यू है 2√10 इंटू 10⁻⁴ कितना बन जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी 6 है। ये वैल्यू बन जाएगी sin 30 डिग्री अगर रखते हैं तो क्या बनेगा, 30 डिग्री रखेंगे तो ये हाफ बनेगा, डिवाइड करेंगे ay से तो वैल्यू बन जाएगी 4√3 इंटू में क्या बनेगा, तो 10⁻ बन जाएगा 12, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास। ठीक है, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम पीरियड की वैल्यू। तो टाइम पीरियड कितना मिलेगा यहां से, ये है देखो 2 4 कैंसिल हो गया और यहां पर बचा रह गया 2, यहां पर बचा रह गया 10। तो इसे सॉल्व करें तो वैल्यू कितनी मिल सकती है, तो यहां पर कौन कौन से ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन दिए गए हैं 5/√6 और 5/√2, 5/√3 ऐसे दिए गए हैं। तो अगर यहां सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, ये वैल्यू हमारे पास आएगी। इसे सॉल्व करते हैं तो इस 2 को अगर हम इसके साथ यहां पर कंबाइन कर लें, या इसको ऐसे लिख देते हैं √5 इंटू √2 और डिवाइड इंटू में यहां पर ये पावर तो 6 एडजस्ट हो जाएंगी, पावर 6 बन जाएगी, इनसे कैंसिल करवाएंगे, डिवाइडेड बाय में यहां पर ये जो आधा लिखा हुआ है इसको भी लिखा जा सकता है, तो ये √3 लिखा गया है, इसे हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो देखो ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 5/√6 बनेगा, तो लिख सकते हैं 5/√6 बनेगा और ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी माइनस की बनेगी, 5/√6 बनेगा और ये -6 का मतलब होता है माइक्रो सेकेंड। तो ये आंसर मिलेगा। और दूसरा आंसर क्या होगा, जब हम लोग 60 डिग्री वैल्यू रखेंगे तो 60 डिग्री रखेंगे तो वैल्यू मिलेगी √3/2। उसके लिए टाइम पीरियड निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो यहां दोबारा से रख देते हैं t इज इक्वल टू u की वैल्यू है 2 इंटू u है इतना 10⁻6 और sin थीटा तो यहां बन जाएगा आपकी बार में √3/2, ये वैल्यू बनेगी, डिवाइडेड बाय में ay की वैल्यू तो ऑलरेडी है 4√3 इंटू 10⁻12 बनेगा। सॉल्व कर दें तो t की वैल्यू अब की बार क्या मिलेगी, तो यहां से देख सकते हैं
ये है 4, ये 4 से कैंसिल हो गया। यहां पर देखो √3 से कैंसिल हो गया, यहां 2 बचा, यहां 10 बचा, तो इसे हम लिख सकते हैं 5/2, ये बन जाएगा माइक्रो सेकेंड। तो ये हमारे पास आंसर से निकल के आएंगे। तो वापस आते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। तो यहां पर कह रहे हैं पार्टिकल विल हिट इफ प्रोजेक्टेड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, नहीं, द पार्टिकल विल हिट टी इफ द प्रोजेक्टेड ईदर एट एंगल ऑफ 30 डिग्री और 60 डिग्री, बिल्कुल सही है, देखा भी हम लोगों ने, निकाला भी है। फिर कह रहे हैं कि जो टाइम पीरियड होगा वो कितना निकल के आ रहा होगा, तो हम लोगों ने देखा टाइम पीरियड की 2 वैल्यू आ रही है, 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए अलग अलग, दोनों यहां पर मैच कर रही हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी एंड सी। तो यहां पर याद रखेंगे बॉम्बे एंड कलकत्ता, ये हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने सॉल्व किए कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो उसका पाथ कैसा होता है। तो हम लोगों ने देखा कि वो पैराबोलिक पाथ पर ट्रेवल करता है, लीनियर डेविएशन कितना होता है, एंगुलर डेविएशन कितना होता है, उन सबकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। साथ ही कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस किए, जैसे यहां पर ये देखें जे एडवांस 2020 का क्वेश्चन था। तो कुछ क्वेश्चन भी थे जो पीवाईक्यूज थे, साथ ही इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड थे अलग से, वो हम लोगों ने यहां पर लिए थे, उन क्वेश्चन को सॉल्व किया। उम्मीद है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो भी आएगा उसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हम लोगों ने बात की। अगली क्लास में जब मिलेंगे तो हम बात कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, डाइपोल की वजह से जो फील्ड बनती है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज कर सकते हैं, जो क्वेश्चन दिए गए हों उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। मिलेंगे अगली क्लास में, टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट।